हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पौधों में तापक्रम के प्रति जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज़ वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से नेचर में जो फ्लावरिंग है, पौधों में जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ पौधे एनुअल्स होते हैं और कुछ बाइनियल्स होते हैं। तो जो एनुअल्स पौधे होते हैं उनमें तो जो टेम्परेचर है उसका फ्लावरिंग में इतना बड़ा रोल नहीं होता और लाइट का रोल वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो मतलब द्विवर्षी पौधे जिन्हें कहते हैं उसमें फर्स्ट ईयर में केवल जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वही होती है पौधों में, और जो सेकंड ईयर होता है उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इन पौधों में फ्लावरिंग के लिए जो सेकंड ईयर होता है, दूसरा जो साल होता है, उसमें लंबी जो विंटर्स हैं, शीत ऋतु है, उसके लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब इन पौधों को फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और यदि इनको लो टेम्परेचर नहीं मिलता तो ये वेजिटेटिव फेज़ में ही बने रहते हैं और इनमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस प्रभाव का जो स्टडी थी वो सबसे पहले मतलब टेम्परेचर के प्रति जो पौधों का ये प्रभाव था फ्लावरिंग के लिए, उसको सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट लाइसेनको ने किया था, अध्ययन किया था। और इस ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रभाव है जिसमें पौधों को चिलिंग ट्रीटमेंट करके और फ्लावरिंग के लिए प्रेरित किया जाता है, इसे वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण भी कहते हैं। वसंतीकरण का मतलब है कि चिलिंग ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग उत्पन्न करें पौधे, और या फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करें, त्वरित करें। तो उस जो क्षमता है प्लांट्स की उसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, या प्लांट्स की नहीं, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है इसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। पौधों में जो फ्लावरिंग होती है उसके जो स्टिमुलस हैं, मतलब पौधों में जो शूट अपेक्स हैं और जो एम्ब्रियो हैं और जो लीव्स हैं, यंग लीव्स हैं या यंग रूट्स हैं, उसके जो मेरिस्टेमेटिक रीजन हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो इसको चिलिंग ट्रीटमेंट को ग्रहण करते हैं, वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट को, और उसके बाद में पौधों में फ्लावरिंग त्वरित होती है। जो मैच्योर सेल्स हो जाती हैं और मैच्योर ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, वो चिलिंग ट्रीटमेंट के प्रति संवेदी नहीं होते। तो जो मुख्य परिस्थितियां हैं, जो आवश्यक स्थितियां वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन के लिए चाहिए, उनमें 3 स्थितियां मुख्य रूप से आवश्यक होती हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए, कम समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए, अल्पतम निश्चित काल के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए पौधों को। एक उसमें जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो एक्टिव एम्ब्रियो हो, या मतलब या तो एम्ब्रियो हो या एपेक्स रीजन हो शूट के, और तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तीनों चीज़ों का होना वर्नलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तभी प्लांट शीघ्रता से फ्लावरिंग या पुष्पन कर सकेगा। जो टेक्निक है वर्नलाइजेशन की, उसमें ये करते हैं कि जो प्लांट्स के जो एम्ब्रियो हैं या और जो हमें ये पता है कि प्लांट के एम्ब्रियो और जो इसके एपिकल रीजन है, एपेक्स वाले रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है,
वो इसके जो स्टिमुलस हैं वर्नलाइजेशन के, जो चिलिंग ट्रीटमेंट के स्टिमुलस हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। और वर्नलाइजेशन करवाने के लिए, चिलिंग ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे जो बेस्ट सूटेबल पार्ट है वो है सीड। तो सीड जो इसकी टेक्निक है वर्नलाइजेशन की, उसमें जो सीड्स हैं उनको पानी में भिगो के और उसको जर्मिनेट कराया जाता है, उसको उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट कराया जाता है। और उसके बाद इन जर्मिनेटिंग सीड्स को 0 से 5 डिग्री तक इनको चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इस जो भी चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें उसका जो टाइम है वो बीजों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और इन सीड्स को जिनको चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जा चुका है उनको थोड़े समय के लिए ड्राई करते हैं और उसके बाद में इनको बो देते हैं, मतलब इनको सोइंग कर देते हैं, बीज को बो दिया जाता है। अब ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि ना तो इन बीजों को बहुत जल्दी से बोया जाना चाहिए या इनको बहुत देर तक स्टोर करके रखें और फिर बोएं। तो ये जो टाइम है इनका वो प्लांट टू प्लांट डिफ़र करता है। लेकिन अगर हम इनको बहुत जल्दी बो देते हैं और बहुत देर से बोते हैं तो जो हमने चिलिंग ट्रीटमेंट दिया होता है इन सीड्स को वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इसमें जो वर्नलाइजेशन का जो मैकेनिज़्म है, जो उसकी क्रियाविधि है, उसको समझने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए कि आखिर इसमें क्या होता है वर्नलाइजेशन में, 2-3 थ्योरीज़ दी गई हैं। जैसे पहली थ्योरी है लाइसेंको की थ्योरी। और लाइसेंको ने मुख्यतः ये बताया कि जो प्लांट्स हैं वो अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान 2 मेन फेजेस से गुज़रते हैं। ये फ़ेज़ हैं, एक तो थर्मोफेज़ और एक होता है फोटोफेज़। तो लाइसेंको के हिसाब से जो फोटोफेज़ है उसके दौरान जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग के लिए केपेबल होते हैं, फ्लावरिंग करने योग्य होते हैं। लेकिन इस फोटोफेज़ के पहले एक थर्मोफेज़ या ऊष्मिक जो प्रावस्था है वो होना ज़रूरी है। इसलिए, और ये जो थर्मोफेज़ है वो हमेशा फोटोफेज़ के पहले पूरा हो जाता है। और अगर थर्मोफेज़ नहीं आता, मतलब अगर वो पौधा जो है वो ऊष्मिक फेज़ से या थर्मोफेज़ से नहीं निकलता, नहीं गुजरता, तो पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो सकती है। तो अब ये जो थर्मोफेज़ है, मतलब पौधे को कुछ समय के लिए गर्म कंडीशन मिले, हीट कंडीशन मिले, वो हर पौधे की अलग अलग एक रेंज ऑफ टेम्परेचर हो सकती है। जो जैसे जो शीतकालीन पौधे होते हैं उनमें ये बहुत लो टेम्परेचर होता है और बाकी पौधों में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे मक्का वगैरह है तो उसमें 20 से 30 डिग्री के बीच में ये टेम्परेचर हो सकता है। और इसके कारण इस थर्मोफेज़ अगर अच्छा निकलता है पौधों का तो वो फोटोफेज़ जब आएगा तो वो प्लांट्स जल्दी से पुष्पन कर सकेंगे। ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, जो सीड जर्मिनेशन से लेके और सीडलिंग बनने तक की सारी जो फेजेस हैं, जो घटनाएं हैं, ये थर्मोफेज़ और इसके बाद फ्लावरिंग तक की सारी अवस्थाएं जो हैं वो फोटोफेज़ का निर्माण करती हैं। परंतु इन दोनों फेजेस का एक सीरीज़ में, मतलब अल्टरनेट होना, वो वर्नलाइजेशन की मैकेनिज़्म का मेन पॉइंट है। दोनों, मतलब पहले थर्मोफेज़ आए और उसके बाद में फोटोफेज़ आए तो प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर सकता है। ये सिद्धांत जो है वो लाइसेंको ने दिया था। इट इज़ नोन एज लाइसेंकोस थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट। दूसरी जो थ्योरी इसमें सामने आती है, दूसरे तरीके से इसको समझाया गया है वर्नलाइजेशन के मैकेनिज़्म को, दैट इज़ रीसेंट हार्मोनल थ्योरी। रीसेंट हार्मोनल थ्योरी में
को में जो इसकी मैकेनिज़्म है वर्नलाइजेशन का, उसको हार्मोन्स के आधार पे बताया गया है। हम ये जानते हैं कि जो शीतकालीन पौधे होते हैं उसमें जब तक हम उन पौधों को चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं देते फ्लावरिंग नहीं होती, जबकि जो स्प्रिंग वाले पौधे होते हैं, जो थोड़े गर्मी वाले पौधे होते हैं, उसमें चिलिंग ट्रीटमेंट के एब्सेंस में भी फ्लावरिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग सीज़न वाले पौधे हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए कोई इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, कोई इम्पॉर्टेंट पदार्थ है, वो उसमें पहले से मौजूद होता है, पहले से उपस्थित होता है। जबकि जो विंटर वाले पौधे हैं, शीतकालीन पौधे हैं, उनमें इस एलिमेंट का, इस पदार्थ का जो सिंथेसिस है वो चिलिंग ट्रीटमेंट के दौरान होता है। तो ये बात हार्मोनल थ्योरी में आई थी कि ये जो उन्होंने ये बताया, मेल्चर्स ने, जैसे मेल्चर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जब पौधों को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, विंटर्स वाले पौधों को, तो उसमें किसी एक एलिमेंट का, किसी एक पदार्थ का सिंथेसिस होता है, और उन्होंने इस सिंथेसिस होने वाले नए पदार्थ का नाम वर्नैलिन दिया था। तो पहले ये माना जा रहा था कि वर्नैलिन जो है वो जिब्रेलिन जैसा ही कोई पदार्थ है, जिब्रेलिन जैसा ही कोई हार्मोन है, लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत हुई और जो साइंटिस्ट थे कैज़लेगजान, उन्होंने ये बताया कि ये वर्नैलिन जो है वो जिब्रेलिन का प्रीकर्सर पदार्थ है। लेकिन लैंग साइंटिस्ट ने ये बताया 1965 में कि वर्नैलिन जो है वो सीधा ही जो फ्लावरिंग के लिए जो हार्मोन होता है फ्लोरिजन, तो उसका फ्लोरिजन का निर्माण कर देता है और इसलिए पौधों में फ्लावरिंग हो जाती है। तो हार्मोनल थ्योरी में ये स्पष्ट हुआ कि शीत उपचार के दौरान, जो चिलिंग ट्रीटमेंट है उसके दौरान, किसी पदार्थ का, किसी हार्मोन का संश्लेषण होता है जो कि वर्नैलिन के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो थ्योरी है दैट इज़ इवान्स थ्योरी, और इवान के हिसाब से जो प्लांट्स हैं उनमें वर्नलाइजेशन दो प्रकार से होता है। एक तो ये जो एपिकल रीजन है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, उसको एक्टिवेट करता है, और सेकेंडरीली इससे जिब्रेलिन्स का सिंथेसिस भी स्टिमुलेट होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर पौधों में पहले से जिब्रेलिन अगर उपस्थित है तो कोई भी ऐसे पदार्थ जैसे न्यूट्रिटिव पदार्थ होते हैं जो इनको मेरिस्टेमेटिक रीजन को एक्टिवेट कर सके, तो ये वर्नलाइजेशन के इफ़ेक्ट उसमें आ जाते हैं। हो सकता है कि कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे परीरा ने बताया कि जो चिलिंग ट्रीटमेंट है वो हो सकता है चिलिंग ट्रीटमेंट से जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बढ़ जाए और उससे ये वसंतीकरण या जो वर्नलाइजेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वर्नलाइजेशन जो प्रभाव है उसका एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर संबंधी कई कार्यों में कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा है, जिससे प्लांट्स में हम कई ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे पौधों में जो विंटर्स वाले पौधे हैं उनमें जो वेजिटेटिव फेज़ है उसको कम करके और टाइम से पहले ही इनमें फ्लावरिंग कर दें। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे वो बहुत जल्दी उनमें फ्लावरिंग हो जाए। लेकिन अभी इसके बारे में और भी शोध की आवश्यकता है कि वर्नलाइजेशन को हम किस तरीके से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रयोग में ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।